स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि जो है हिंदी का कट ऑफ कब निकाल रहे हैं, कब बता रहे हैं। तो वास्तविक बात ये है कि मैं समय लेता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ और उसका प्रमाण आप देखे ही होंगे कल जो दोनों पेपर जो आपका जीएस सेक्शन है और हिंदी सेक्शन है, दोनों का एनालिसिस मैंने किया भी था। तो उसको भी देख लिया, उसके बाद जो है आपसे कम्युनिटी टैग में पूछा था कि कितना स्कोर रहा, क्या स्कोर रहा, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जिस पे मैं ज़्यादा रिलाई करता हूँ, जो सीधे प्रत्यक्ष तौर पे मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके बातों पर। क्योंकि कम्युनिटी टैग में आप लोग जुड़े हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं कर पाते ना कि किस कैटेगरी के हैं या फिर जब आप लोग कमेंट करते हैं तो वहाँ पता चलता है। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि कमेंट करके बताते भी रहिए कि हमारा ये स्कोर है और इस तरह की बातचीतें हैं। तो और ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी होती है। तो ये बातचीत है, ठीक है? क्वेश्चंस तो आप लोग देख ही लिए होंगे, ठीक है? बहुत सारे लोग जो हैं क्वालीफाइंग में इस बार भी मुझे दुःख है कि क्वालीफाई नहीं किए हैं, इस वजह से कॉम्पिटिशन कमेगा, ठीक है? और दूसरी बात जीएस का जो क्वेश्चंस था, हाँ, मतलब वाक़ई जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ था, वो कुछ ज़्यादा ही डरावना था। मतलब वाक़ई कोई भी देख के डरेगा, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हाँ, वो भी देख के डरेंगे क्योंकि प्रश्न जो है आपसे जब ट्विटर का लोगो किसने डिज़ाइन किया, ये पूछा जाएगा, तो फिर गड़बड़ है। क्योंकि जो है ट्विटर का लोगो डिज़ाइन करना और जो है विमल पटेल के बारे में पूछना, दोनों में अंतर है, ठीक है? विमल पटेल के बारे में पूछा गया था तो बहुत आसान चीज़ था, लेकिन ट्विटर के लोगों के बारे में पूछना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? एक बात तो ये हो गई और दूसरी बात जीएस के जो क्वेश्चंस थे, वो हाथ लगने वाले नहीं थे। पर एक चीज़ हुआ है जीएस में, बहुत लोग तुक्का मारे हैं, मतलब मैं देखा हूँ, आप में से बहुत लोगों से पूछा भी था कि कैसा रहा, क्या रहा? तो जीएस सेक्शन के लिए मैं एक चीज़ देखा था, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ क्या था। तो ये रहा जो है मैं जो दिखाना चाह रहा था, लेकिन आप लोग इसको देख के डरिएगा नहीं क्योंकि इसमें जो है कमेंट या जो है एक तरह से आंसर देने वाले वो तमाम लोग हैं, हिंदी के इतर भी लोग हैं, बहुत सारे लोग इस चैनल से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके के लोग जुड़े हुए हैं। और हिंदी साहित्य में जो बच्चों की एक खासियत है, जब आप हिंदी साहित्य में रमते हैं तो कहीं न कहीं आपको जो है जीएस से दूरी बनाना पड़ जाता है और ये चीज़ होता है। इस वजह से आप देखेंगे और जीएस का प्रश्न जब इतना मुश्किल है हो जाए, हाँ, वाक़ई मुश्किल कर दिया था, तो आप या कोई भी, हाँ, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएँगे। यदि बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, जिन्हें सब कुछ आता होगा, वो 15 से 20 के बीच में स्कोर किए होंगे। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि जो है 160 लोग कह रहे हैं कि तुक्का या रुला दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल था पेपर, वाक़ई था। कुछ लोग कह रहे हैं 46% और 16% कह रहे हैं अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन इसमें वो सारे लोग शामिल हैं, जो दूसरे से पक्ष के भी हैं, जिनका करंट अफेयर जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटी के हैं, तो उनका करंट अफेयर से सामना होते रहता है, तो उनकी बातचीत अलग है। लेकिन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो एक बात तो हो गई जीएस को लेकर के, जीएस के प्रश्न आप लोगों ने देखा भी होगा। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये जो है जीएस में आपको ले चलता हूँ जीएस की तरफ। जीएस में बहुत बहुत अलग-अलग प्रश्न पूछे गए थे, खतरनाक प्रश्न थे, ठीक है? ओके, ये तो आपका हो गया मान लीजिए हिंदी साहित्य का मतलब वो भाषा से संबंधित चीज़ें हो गई। लेकिन जीएस में जो है चाहे मैथ्स का रहे, चाहे किसी भी चीज़ का रहे, वो वाक़ई मुश्किल था, ओके? चाहे हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, इसकी बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखिए यहाँ जो है आप देखेंगे 1 मिनट पेन ले लूँ। यहाँ आप देखेंगे कि सिंबल्स हटा दिए हैं, ठीक है? तो हमको लगता है ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर देगा और इसका डिस्कशन मैं किया हूँ, आप लोग देखना भी चाहें। देख रहे हैं यहाँ भी सिंबल ड्रॉप है, नेगेटिव, पॉजिटिव जो है होना चाहिए कुछ, वो सिंबल ड्रॉप है। तो ये सब मतलब सिंबल नहीं है तो क्वेश्चन ड्रॉप होना पड़ेगा। और प्रश्न आप देखेंगे जो है कुछ कॉमन सेंस के प्रश्न थे, वो बात अलग है, लेकिन जो है अ, कुछ ही प्रश्न ऐसे थे, बाकी बहुत मुश्किल प्रश्न पूछे गए थे हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है लोग बहुत अच्छे लोग होंगे तो 15 गया होगा और ज़्यादा अच्छे लोग होंगे तो 20 तक गया होगा। लेकिन जो है जिसका तुक्का लग गया होगा, हाँ, क्योंकि आप देखेंगे बी ऑप्शन जो है था तकरीबन 14-15 ऑप्शन आंसर था, ठीक है? तो बहुत लोग बी लगा के आते हैं, हमने देखा है, सुना है। उसके बाद जो है सी लगाने वाले भी थे, तो सी का भी तकरीबन इस तरह का है। तो हमको लगता है तुक्का के भरोसे भी लोग होंगे, तो वो 15 तक कर लिए होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो है इससे अधिक गए होंगे, ठीक है? 15 तक तो गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? क्योंकि प्रश्न जो है कोई भी प्रश्न उठाइए आपको कठिन ही लगेगा, ऐसा नहीं कि जो है आपको आसान प्रश्न लगेगा, कुछ एक प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो।
अंग्रेजी में देखिए ट्विटर का जो है आप लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, मार्टिन ब्रेसर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये जो है मुश्किल प्रश्न था, ठीक है? या फिर ये प्रश्न मतलब जो है थोड़ा-सा आसान प्रश्न था चंद्रयान 3 से संबंधित, ठीक है? वेलकम बडी जो कहता है चंद्रयान 2 का जो है ऑर्बिटर, ठीक है? तो वो एक प्रश्न आसान था, लेकिन इस प्रश्न में भी बहुत लोग गलत किए हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि हिंदी साहित्य के बच्चे जो है साहित्य में रमते हैं, तो फिर चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को, अदर चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ होता है। तो हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से ये काफ़ी मुश्किल प्रश्न था, ओके? और इसमें आप देखेंगे जो है वही 15 से 20 तक, बहुत से बहुत 20 में 20 ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो 15 मान के चलिए, एक तो यहाँ बातचीत हो गई, ओके? अब देखो हिंदी में जो है ना बहुत अलग-अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया था। हिंदी में क्या सीन था मैं एक बताता हूँ, और वीडियो को लंबा नहीं रखने के मूड में हूँ, ठीक है? इसलिए इसको जो है आप लोग को थोड़ा-सा प्रमाण के साथ, हिंदी में क्या किए थे ये लोग, जो है 20 प्रश्न जो है हिंदी साहित्य से पूछे थे, जिसमें साहित्य का इतिहास और संबंधित चीज़ें थे, और फिर जो है 20 प्रश्न गद्यांश था, हाँ, ठीक? उसके बाद जो है 40 प्रश्न व्याकरण से थे, और व्याकरण से आसान प्रश्न नहीं थे, ये बात आप मान के चलिए। कुछ प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो आसान प्रश्न नहीं थे। हाँ, साहित्य के प्रश्न आसान थे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी जो है गेम खेला गया था। ये मल्टीपल ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है बहुत सही है यहाँ। ये बहुत बड़ा गेम खेला गया था इस 20 सवाल में, और जिसने भी यदि कर दिया है 12 से 15 जिसने भी सही किया है ना, वो बहुत अच्छे स्कोरर माने जाएंगे, ठीक है? हाँ, कुछ लोगों का 18-19 सही है, वो टॉपर है, उनका उनका छोड़ दीजिए, ठीक है? ओके, तो 12 से 15 लोग रहेंगे, मतलब 12 से 15 यदि किए हैं आप इसमें से, ठीक है? गद्यांश में आप लोग को मैक्सिमम करना चाहिए था, ठीक है? फिर भी यदि 15 किए हैं तो बहुत अच्छा है आपका स्कोर, ठीक? और ये व्याकरण, व्याकरण ऐसा नहीं कि बचपन से पढ़ रहे हैं तो आसान चीज़ है, नहीं। आपसे व्याकरण में ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे गए थे ना, हाँ, कि आप जो है तंग आ जाएँगे, ठीक? और देखिए जैसे मैं जिसकी बात कर रहा था, जैसे ये वाला प्रश्न मान लीजिए, हाँ, इसका आंसर जो है डी देगा, क्योंकि जड़-भरत और जो है नागार्जुन दोनों नासपन से संबंधित हैं। लेकिन बहुत लोग जड़-भरत लगा देंगे या नागार्जुन लगाएँगे, डी ऑप्शन लगाने वाले कम थे। ऐसे ही जो है आप देखे होंगे वो अ क्या कहा, ये वाला जो प्रश्न है, इसमें देखिए महिला आंचल और पढ़ती कथा, 2 ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब डी होगा आंसर। तो आप समझ सकते हैं कि डी का क्या वैल्यू था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है 15 यदि कर रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छा है। ओके, 1 मिनट, 12 से 15 की बातचीत मैं कर रहा था ना, 1 मिनट, हाँ, 12 से 15, ओके। अब व्याकरण को मैं जब दिखाना चाहूँ, व्याकरण जब आप देखेंगे, तो व्याकरण के प्रश्न जो है, ऐसा नहीं था बहुत आसान थे, बाप रे! इस तरह की बातचीत है ही नहीं, क्योंकि व्याकरण में जो है सब सब तो ये सोच के गए थे कि साहित्य से प्रश्न आएँगे, ओके? लेकिन आए प्रश्न व्याकरण से, और व्याकरण जो है आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर मुश्किल काम है। और 40 में से जिसने भी जो है 40 में से जिसने भी जो है 20 से 22 क्वेश्चन सही किया ना, हाँ, उसके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये सेक्शन। और मैं जब बहुतों से बात किया, हाँ, कुछ लोगों ने 80 बताया, लेकिन जो है वो कुछ लोग ही हैं जो 80 बता रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70 तक भी बता रहे हैं। तो कट ऑफ का क्या सीन रहने वाला है, वो डिपेंड करता है। जो क्वेश्चंस में आपने देख लिया, उससे अधिक देखिए, उतना अधिक नहीं का देखा ना। ओके, यहाँ देखिएगा एक जो है हिंदी का क्या सीन है। ओके, कट ऑफ बाय मतलब जो देखा जाए तो, हाँ, यूआर 16 से 34 है, हाँ, जो है यूआर फीमेल के लिए 555 है, बाकी सारे कैटेगरी के हैं। लेकिन ये देखिए 819 किसके लिए है? ईबीसी मेल के लिए है, और इधर एक जो है आप देखेंगे 777 एससी के लिए है। 1 मिनट, फ़ोन जो है नॉर्मल रह गया है, उसको मैं थोड़ा-सा साइलेंट कर दूँ। हाँ, तो मैं क्या बातचीत कर रहा था, थोड़ी-सी जो है इश्यू रहा, तो माफ़ करिएगा उस चीज़ के लिए। और बाकी जो है कैटेगरी है उनका देख सकते हैं, ठीक है? तो 575 जो है आप देखेंगे बीसी के लिए सीट है। हाँ, आपको जो है दिखा भी दूँ यहाँ, ये जो है आप देख पा रहे हैं ना, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। मैं ऐसा नहीं कि मैं आसमान से बोल रहा हूँ, वो चीज़ें वहाँ दिखा हुआ है, क्योंकि डाटा बहुत बड़ा है इसलिए उतना। कुल मिला के यहाँ देखा जाए तो 4420 सीट है, बहुत अच्छा खासा सीट है। मतलब देखा जाए ना, एक तरह से यहाँ आप जब आएँगे तो इस सीट को, और जो है स्टूडेंट अपियर लगभग जो है 12,000 ये हैं, मान के चलिए। कुछ और बच्चे ऐड होंगे, और वो बच्चे कहाँ से ऐड होंगे? जो पुराने बच्चे होंगे। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि जो है 15 से 20% बच्चे अनुपस्थित भी रह रहे हैं, ठीक है? तो मिला-जुला के 12,000 लोग उपस्थित होंगे, ठीक है? क्योंकि ऐड होने के बावजूद भी इतना जब अनुपस्थित रह गए, तो ये रहने वाला है।
तो अब देखेंगे कि एक सीट पे तकरीबन जो है, यदि हम मान लिया जाए, इसको थोड़ा और बढ़ा भी लिया जाए तो अप्रॉक्स 3 का 2.7, मैंने जब देखा था तो अप्रॉक्स 2.7 आ रहा था। लेकिन मान के चलिए कि 3 लोगों का कंपटीशन है कि 3 में से एक को लेना ही है। तो पहली बात, इतना कम कंपटीशन पे कट ऑफ तो बहुत कम जाएगा, ये बात आप मान के चलिए। कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि इस बार जो है हमें लगता है ना, जो है एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के लिए लिया जा रहा है, ना कि रिजेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब इतना कम कंपटीशन रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, अधिक जो है पीजी बहुत बड़ी डिग्री होती है, हाँ, वहाँ के बच्चों का आप जब लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे आपको कम मिलेंगे और अच्छे बच्चे मिलेंगे, ये बात अलग है। ओके, तो स्थिति ये होने वाली है। तो सीधा हम लोग जो है बातचीत करने अब आ जाते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, तो आते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ और आपको दिख रहा होगा सारा चीज़ ना। ओके, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ। ओके, तो ये चीज़ें हैं, तो क्या कट ऑफ रह सकता है उसकी बातचीत करते हैं। ओके, तो देखो, ये देखो जनरल का जो कट ऑफ है ना, मैंने कहा कि बहुत जाएगा, बहुत जाएगा। तो जो है जनरल कट ऑफ जो है, चूँकि जीएस सबका ले डूबा है, बहुतों का तो 8-7 सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए ना, हम 20 मान के भी चले तो भी ये जो है, हाँ, बहुत जाएगा तो जो है 68-69 जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। आप मान के चलिए 69, 68-69 रहेगा जनरल में। और जनरल फीमेल की बातचीत करेंगे तो ये जो है तकरीबन 66-67 रहने वाला है। ठीक है, 66-67 रहने वाला है जनरल फीमेल का। ओके, उसके बाद जो है आप देखेंगे, हाँ, इधर ईडब्ल्यूएस का मैंने सीट बताया था आपको कि कितना कितना है, तो सीट काफ़ी अधिक है वहाँ भी। तो इस वजह से यहाँ जो है कट ऑफ मेल का जो है, आप मान के चलिए जो है 60 से 62 कट ऑफ जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। ऐसे ही फीमेल का 58 से 60 के आसपास पक्का हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन ना के बराबर है। ये 3 सीट को वैकेंट फिलअप मतलब जो है, ये 3 स्टूडेंट हैं, तो इसको एक को सिलेक्ट कर ही लेना है। मतलब आप हैं, आपके 2 मित्र हैं, आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इतना कम कंपटीशन है, समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आपने ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल का देख लिया। ऐसे ही जो है ईबीसी और जो है बीसी की बातचीत करूँगा। ठीक है, तो बीसी में है आपको जो है इससे और कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है आप यदि मेल की बातचीत कर लें तो तकरीबन जो है ऐसा ही कट ऑफ रहेगा, हाँ, बीसी का। लेकिन ईबीसी का कट ऑफ बहुत कमेगा, जो 58-60 जो है ईडब्ल्यूएस जो मेल का है, वही बीसी में मतलब ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो है, वैसे ही बीसी फीमेल मेल का जो है इतना ही रहेगा। फीमेल की बातचीत करेंगे तो चूँकि जो है सीट्स काफ़ी अधिक हैं, ईबीसी में सीट्स काफ़ी अधिक हैं, और सॉरी बीसी की बातचीत हो रही है, माफ़ करिएगा। हाँ, बीसी में सीट थोड़ी-सी कम है, लेकिन जो है बहुत सारे लोग जो है उठ के आपको देखेंगे कि यहाँ से उठ के जा रहे हैं, जनरल की तरफ जाएँगे। ठीक है, तो ये बात है, तय है। तो इस वजह से आपका जो कट ऑफ है तकरीबन समझिए ना, कहा जाए तो 55-56 आपके आसपास यही कट ऑफ रहने वाला है बीसी का, इससे अधिक नहीं जाएगा। ओके, ऐसे ही जब आप देखेंगे इधर, ईबीसी का कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत कम का मतलब समझ लीजिएगा जो है 48 से मतलब सॉरी 48 से 50 के आसपास ईबीसी का कट ऑफ जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक सीट है, बहुत ही अधिक सीट है। ठीक है, 48 से 50 कह लीजिए। और लड़कियों का जो है ईबीसी में लड़कियों का, हाँ, जो है 45-46 कट ऑफ जाएगा, 45-46। इधर तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इससे अधिक नहीं जाएगा। और दूसरी बात जो है एससी एसटी के हमारे जो मित्र हैं, एससी एसटी के जो हमारे मित्र हैं, हाँ, क्योंकि एससी मेल का जो वैकेंसी काफ़ी अधिक है, 773, कम वैकेंसी नहीं होता है। ठीक है, ओके, नहीं है। जब आप देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ये जो इनका कट ऑफ जो है ना, हमको जहाँ तक लग रहा है अधिक से अधिक 40 से 42 के बीच में रहेगा। ठीक है, इससे अधिक नहीं जाने वाला है। और यहाँ फीमेल का जो कट ऑफ है, हाँ, ये एससी फीमेल का कट ऑफ जो है 38-39 इसी फॉर्म में रहने वाला है। ठीक है, मतलब कहा जाए तो 39 जो ला ले रही है बहुत है। और जो हमारे एसटी भाई बंधु हैं, उनका कट ऑफ समझिए आप, यदि एग्ज़ाम दिए हैं
तो आपका सिलेक्शन होगा। ऐसी स्थिति में हैं आप, क्योंकि ये पीजी डिग्री की बातचीत हो रही है, पीजी डिग्री की बात हो रही है, तो संख्या काफ़ी कम है, ठीक है? तो इस तरह से आपका जो है मिनिमम मतलब अंक पे सिलेक्शन होगा, ठीक है? पिछली बार आप देखे होंगे कि यहाँ कैंडिडेट उपलब्ध ही ना थे, तो मुझे इस बार लग रहा है कि जो है एसटी फीमेल में हो सकता है कि कैंडिडेट उपलब्ध ही ना हो, ठीक है? तो यहाँ देखने वाली बात होगी। तो इस तरह से हम जो है लगभग सारे कट ऑफ देख लिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझे, और जो है मैं ये कहूँगा कि इस तरह से आप जो हमको हमसे प्रश्न पूछते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग थोड़ा-सा जो है, कुछ लोग ही हैं जो इधर-उधर से प्रश्न, मतलब इधर-उधर का प्रश्न नहीं करते हैं, कुछ शब्द इधर-उधर कर देते हैं। तो मुझे उनके लिए थोड़ा-सा जो है खेद रहता है कि चलो इस तरह से भी बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए, इस जब आप बड़े लेवल पे जाते हैं तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। तो उनका भी बहुत शुक्रिया कि हमारे अ, वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, सारे लोगों का शुक्रिया। ओके, तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। और मैं आपका चाहता हूँ कि रिज़ल्ट हो जाए, और 1 मिनट, और मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहें और हमें बताइएगा, जब आपका रिज़ल्ट होगा तो ज़रूर हमें बताइएगा कि हाँ, मेरा रिज़ल्ट हो गया, मेरा रिज़ल्ट हो गया, मैं आपको ज़रूर बधाई दूँगा। ओके, उसके बाद रिज़ल्ट के बाद भी कई तरह की समस्याएँ होती है, तो उस समस्याओं का भी ना जो है समाधान हम करेंगे ज़रूर। थैंक यू।